हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या बोला गया हमसे? एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 3 प्लस बाय यूजिंग VBT। मतलब जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर वो यूज हो रहा है कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थियरी का। उसके अलावा क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? सेकंड जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है यहाँ पर कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। एंड जो थर्ड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कौन सा? ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट? ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्या बोला गया हमसे यहाँ पर? CONH3 होल 6। कॉन्सेप्ट के पहले कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा? CONH3 होल 6 और 3 प्लस है। देन यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मतलब कोबाल्ट +3, वो कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और 6 की जो ज्योमेट्री होती है, 6 की जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ऑक्टाहेड्रल। वो ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है? वो आता है कौन सा? सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन हमारा कौन सा है? कोबाल्ट है। कौन है वो? हमारा कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा? 3D7 हो जाएगा। और साथ में कौन हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। देन अगर मैं कोबाल्ट +3 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो वो कौन हो जाएगा मेरा? 3D6 हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा मेरा? 3D6 हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं पूछूं आप लोगों से कौन कि लाइगेंड हमारा कौन है, तो लाइगेंड है हमारा कौन सा? NH3 है। और NH3 अगर हमारा लाइगेंड है मतलब ये कौन सा है? SFL है। मतलब यहां पर क्या पॉसिबल है? पेयरिंग जो है वो क्या है बच्चों? पॉसिबल है। पेयरिंग क्या है यहाँ पर? पॉसिबल बिल्कुल है। यहाँ पर क्या पॉसिबल है? पेयरिंग पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि जो हमारा कोबाल्ट है, जो हमारा कौन है? कोबाल्ट +3 है। कौन है हमारा? जो कोबाल्ट +3 है उसके पास कितने हमारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? तो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। देन 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 है। देन 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 0 है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। देन जो हमारा कोबाल्ट +3 है इसके पास में कौन आ गए? 6 अमोनिया आ गए। कौन आ गए इसके पास में? हमारे 6 अमोनिया आ गए। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? यहां पर पेयर्ड हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट NH3 होल 6 और यहाँ क्या बनेगा? +3। तो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे? अब पेयर हो जाएंगे। तो पेयर होंगे तो अब ये हमको कैसे दिखेंगे? अब ये हमको इस तरीके से दिखेंगे। देन हमारा कौन आ जाएगा? 4s आ जाएगा। देन कौन आ जाएगा हमारा? 4p आ जाएगा। देन कौन आ जाएगा हमारा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा हमारा 4d आ जाएगा। तो जो हमारा अमोनिया है वो किसके अंदर अपने लोन पेयर देगा? 1 2 3 4 5 6। तो अमोनिया ने अपने लोन पेयर यहाँ पर दे दिए। तो अगर अमोनिया ने अपने लोन पेयर यहाँ पर दे दिए तो आप बताइए कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल कर आ गया? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आया? D2S और क्या आ गया? P3 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ गया बच्चों? उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ गया क्या? हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल कर आ गया बच्चों? वो निकल कर आ गया क्या? D2sp3 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? D2sp3 निकल कर आ गया। और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी क्या? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री हम बना देते हैं कि एक कोबाल्ट +3 है। देन यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? अमोनिया हो जाएगा। यहाँ कौन हो जाएगा हमारा? अमोनिया। 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 यहाँ कौन हो जाएगा हमारा?
अमोनिया। तो ये जो है ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारे CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव का हो जाएगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ आया